भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन जो है ना भाग 2 में है, याद रखिएगा। अब नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में है। और नागरिकता संबंधी कानून संसद ही बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है, याद रखिएगा। दूसरा, ये भारत में एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता बहुत सारे देशों में है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, यूनाइटेड किंगडम में, इस सब में दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब भारत में नागरिकता किसको कैसे मिल सकता है संविधान के द्वारा, तो बस 3-4 आधार है, बस याद रखिएगा। जन्म द्वारा, यदि भारत में आपका जन्म हुआ तो आप भारत का नागरिक है। दूसरा, देशीकरण या राष्ट्रीयकरण कर देना, नेशनलाइज कर दिया गया तो आपको नागरिकता मिल सकता है। या रक्त या वंश के द्वारा पापा दादा का है तो आपको नागरिकता मिल सकता है। या फिर किसी भी भूभाग का भारत में शामिल हो जाना, मान लिया पाकिस्तान का कोई इलाका भारत में शामिल हो गया तो उसको भी नागरिकता दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये 4 स्थिति है जिसमें भारत में नागरिकता मिलता है। दूसरा, आगे बढ़िएगा, नागरिकता समाप्त कब हो सकता है किसी व्यक्ति का, जैसे मान लिया हम भारत का नागरिक है, मेरा कब समाप्त हो सकता है, तो 3 कंडीशन है। पहला क्या, यदि मान लिया हम किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, मान लिया भारत का हम अमेरिका का नागरिकता ले लिए तो एक नागरिकता भारत का समाप्त। या फिर भारतीय नागरिकता त्याग देते हैं हम, अपने स्वेच्छापूर्वक हमको भारत का नागरिक नहीं बनना है तो स्वेच्छापूर्वक त्याग दिए तो मतलब नागरिकता समाप्त। या फिर भारत में आप देशद्रोह साबित हो गए तो भी नागरिकता समाप्त। तो याद रखिए 3 कंडीशन में भारत में नागरिकता समाप्त होता है। ये पहला क्या, भारत नागरिकता का पहला विचार अरस्तु के द्वारा दिया गया। नागरिकता जो बोलेंगे, नागरिकता से मिलने, नागरिकों को मिलने से एक राज्य बनता है, ये भी विचार अरस्तु के द्वारा दिया गया। नागरिकता शब्द सर्वप्रथम ग्रीस या प्राचीन यूनानी का शब्द है, जैसे मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, उसी तरह नागरिकता भी किसका शब्द है, तो ग्रीस या प्राचीन यूनानी का। भारत में एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता, याद रखिएगा दोनों। अब दोहरी नागरिकता कुछ देशों में है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, यूनाइटेड किंगडम, इस सब में दोहरी नागरिकता है। अब अमेरिका के बारे में कुछ जानिएगा। गृह आरंभ हुआ था 1861 में। दूसरा, अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हुआ 1865 में। तीसरा, याद रखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन चला था वहाँ अमेरिका में 1954 से 1968 के बीच में। अब मार्टिन लूथर जो थे अमेरिका के थे, किंग के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। मार्शल का कहना है ना, नागरिक अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक, मतलब नागरिकता मिलने से लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो एक तरह का नागरिक अधिकार मिलता है, दूसरा राजनीतिक अधिकार मिलता है, तीसरा सामाजिक अधिकार मिलता है। मतलब वहां का हम लोग को नागरिक अधिकार मिला तो हम लोग को पहला अधिकार ये मिला, दूसरा क्या मिला, राजनीतिक, तीसरा क्या मिला, सामाजिक अधिकार। अब राजनीतिक समझ रहे हैं, वोट देने का अधिकार, हम लोग इलेक्शन खड़ा हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, कोई दूसरा विदेशी आके चुनाव नहीं लड़ सकता है। आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यह आर्ट्स साइट 12 के साथ साथ अन्य सारी कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के किसी टॉपिक या चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। इस वीडियो पर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।